बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है कंप्यूटर साइंस का, जिसको हम ब्रीफली तौर पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा सिलेबस है वो FIA का टू द पॉइंट सिलेबस होगा। जितना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। आज की इस लेक्चर में मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा रैम और रोम का डिफरेंस। ठीक है, हम एक एक चीज़ को ब्रीफली तौर पे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें MCQs कौन कौन से बन सकते हैं, किस तरह से MCQs बन सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप FIA की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, आप अभी फिजिकल की भी तैयारी करें। उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, इंशाल्लाह एक और भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। अभी आप रिटर्न की भी साथ साथ तैयारी करते रहें और नोट्स बनाते रहें। जिस तरह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको नोट्स को जिस लेते रहें। और इसके अलावा अगर कोई जूम पे क्लास लेना चाहता है फिजिकल लेक्चर्स की, उसकी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन होती है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स होता है 10 से 15 मिनट का होता है, वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ, तो वो अच्छा समझ आ जाती है जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो हम शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो आज हम डिस्कस करते हैं FA का लेक्चर नंबर 2 है रैम एंड रोम का। सबसे पहले देखें कि रैम एंड रोम जो है ये हमारे पास है क्या चीज़। ठीक है, बेसिकली ये हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को क्या होती हैं आपको पता होनी चाहिए कि स्टोरेज डिवाइसेस यू नो वेरी वेल, जितने भी कंप्यूटर के रेलिवेंट स्टूडेंट है या दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो मेमोरी को ही कहा जाता है। ठीक है, स्टोर करने की जगह को कहा जाता है। अ स्टोरेज डिवाइस रेफर टू पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी एक MCQs आया था जो कि OTS में ओपन टेस्टिंग सर्विस की जानिब से FIA का पेपर लिया गया, तो उसमें ये MCQs आया था। स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है ना, कि कोई भी हार्डवेयर जो चीज़ होगी जो अपने अंदर डाटा स्टोर करेगी उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। ठीक है ना, ये स्टोरेज डिवाइसेस वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस थी, फ्लैश मेमोरी थी। ठीक है ना, फ्लैश मेमोरी को जो है फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल करते थे। फ्लैश मेमोरी को ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस की सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत कॉमन है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये बहुत कॉमन है और इसमें एक्सट्रीमली लार्ज डाटा जो हाइब्रिड कंप्यूटर का था वो स्टोर किया जाता था। बेसिकली जब आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि एक सीडी होती थी और उसके ऊपर एक हैमर रखा जाता था, वो घूम रहा होता था, तो गाना क्या होता था, वो प्ले हो रहा होता था, गाना चल रहा होता था। आपने वो चीज़ नोट भी की होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास वो पुराना तरीका था, वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थी। क्या थी वो? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थी। इसी तरह से जब वो एक सीडी होती थी, डिस्क होती थी, जब वो घूम रही होती थी उसके ऊपर भी हैमर होता था, वो क्या कर रहा होता था उसके ऊपर वो भी साथ साथ जो है सीडी डिस्क जो है वो घूम रही, वो डाटा स्टोर कर रही होती थी बेसिकली। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक है। अच्छा, उसके बाद फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो आजकल हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखें ये बेसिकली लेज़र लाइट होती है। ठीक है, जो कि रीड और राइट का मेथड जो है वो परफॉर्म करती है। ये रिप्लेस इसको कर दिया फ्लैश मेमोरी को ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, क्योंकि फ्लैश मेमोरी या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो है ये बहुत तेज़ है। ठीक है, स्पीड में, और रिलेबल भी है और चीपर भी, सस्ती भी है। ठीक है, और आजकल मोबाइलों में भी इस्तेमाल की जाती है रीड एंड राइट डाटा में। ठीक है, अच्छा ये था स्टोरेज डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है वो है प्राइमरी स्टोरेज का। प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास बेसिकली हमारे पास स्टोरेज की दो किस्म के होते हैं, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहले जो FIA ने बताया था उसका कंटेंट ये था कि रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने पास कॉपी और पेंसिल लाजमी रखा करें। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था आपने रीड आउट करते आना है और साथ साथ MCQs को जो है वो नोट करते आना है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, इस हवाले से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हमारे पास दो मेमोरीज होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये अक्सर सवाल आता है MCQs में FIA में कि रैम स्टैंड फॉर, रोम स्टैंड फॉर। ठीक है ना, रैम टाइप्स, रोम टाइप्स। ठीक है, वो मैं टाइप्स आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैम के बारे में कि रैम क्या चीज़ है, जो सवाल पूछा जाता है। रैम के बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं जो मैंने लिख लिए हैं, कंटेंट बना लिए, उसको आपने लाजमी इससे हटकर कोई नहीं पूछता। देखें रैम जो है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है हमारे पास? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको जो बनाया था वो था रॉबर्ट डेनेट ने। ठीक है ना, 1968 में इसको जो है उसने बनाया था। जो MCQs पूछा जाता है, रैम इज वोलेटाइल।
ठीक है ना। ये वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि अगर आपने अपने पीसी यानी कंप्यूटर को चलाया हुआ है, जब लाइट जाती है, अगर आपने अपने मोबाइल को मोबाइल के ऊपर गेम प्ले की हुई है या सॉन्ग प्ले किया हो, आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है। जैसे ही आपके मोबाइल की चार्जिंग खत्म होती है, जब आप दोबारा उसको चार्ज करके मोबाइल को ओपन करते हैं, तो वो चीज़ दोबारा नहीं चल रही होती, क्योंकि वो उस टाइम रैम वोलेटाइल होती है मेमोरी, क्योंकि वो रैम को परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि वो उस टाइम डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि वो टेम्परेरी चीज़ उस टाइम चल रही होती है। ठीक है, तो वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है और वो दोबारा प्ले नहीं होती परमानेंटली तौर पे। ठीक है, इसी तरह जब हमारा सिस्टम के ऊपर हम कोई चीज़ चला रहे होते हैं, जब लाइट जाती है तो सिस्टम की जो तमाम चीज़ें बंद हो जाती हैं, दोबारा अपनी जगह पे चली जाती हैं, और सिस्टम हमें दोबारा से उसी चीज़ को प्ले करना पड़ता है सिस्टम पे जाके। लाइक दैट हमें कोई प्रोग्राम रन करना है, हमें कोई गाना सुनना है, हमें कुछ एनीथिंग कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है, तो वो हम उसको करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वेरी इजी और वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट लोड्स द करंटली रनिंग प्रोग्राम। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें करंटली प्रोग्राम को जो है वो चला रहे होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कोई भी परफॉर्म आप कर सकते हैं। देखें आगे मैंने आपको बताई है रैम की टाइप्स। ये एमसीक्यूज लाजमी स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि रैम की कितनी टाइप्स है। रैम की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। ठीक है, देखें एस रैम जो हमारे पास होती है वो क्या काम करती है और डी रैम हमारे पास क्या काम करती है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी का तो पता चल गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखें एस रैम वो चीज़ होती है, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। जब आप अपने सिस्टम पे एक गाना या सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी ड्यूरेशन है 5 मिनट 6 सेकंड, 5 मिनट 36 सेकंड, वट एवर जितनी भी उसकी ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन तक जब तक वो गाना प्ले नहीं होकर रुकेगा, तब तक दूसरा गाना प्ले नहीं होगा। अगर आपने एक गाना 5 मिनट 36 सेकंड का चलाया है, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक नया सॉन्ग जो है उसमें ऐड नहीं होगा। तो ये हमारे पास होती है एस रैम। ठीक है, देखें ये रैम की ही टाइप है। ठीक है, और ये एज लॉन्गर चलती है और ये होती भी फास्टेस्ट है। ठीक है, ये कैशी मेमोरी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और ये वीडियो कार्ड डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट भी करती है। ठीक है, और डी रैम क्या होती है? डी रैम फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मोबाइल के ऊपर गेम प्ले किया, लाइक दैट आज के दौर में पबजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जब आप पबजी आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारे मोबाइल की इतनी रैम है और वो इतनी रैम को अवेलेबल करता है। ठीक है, अगर आपने अपने मोबाइल में उसको क्या कहते हैं डाउनलोड कर लिया, उसको आपने रन करना चलाना स्टार्ट कर दिया, प्ले कर दी गेम को, तब वो क्या करती है गेम हर मिली सेकेंड, हर सेकेंड, एवरी सेकेंड के बाद वो अपने आप की अपडेट मांग रही होती है। उसकी रीज़न क्योंकि वो एक तो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वो हमारी बेसिकली डी रैम होती है। ठीक है, आजकल जो हमारे सिस्टम में, आजकल हमारे मोबाइल में जो इस्तेमाल होती है वो डी रैम ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये बार बार जो है वो रिफ्रेश हो रही होती है, बार बार रिफ्रेश होती है, क्योंकि ये सेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी थी, एक थी रैम और दूसरी थी रोम। रैम के बारे में मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमारे पास है रोम। देखिए पहला एमसीक्यूज पूछता है कि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा पूछता है कि रैम परमानेंट स्टोर करती है नॉन परमानेंट डाटा स्टोर करती है। रोम हमेशा जो है परमानेंट डाटा स्टोर करती है, रैम हमेशा परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती, क्योंकि वो स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, और इसको एनी कंप्यूटर जो जिसमें वैक्यूम और ट्रांजिट इस्तेमाल हुए थे, उस दौर में भी इसको इस्तेमाल किया गया था 1948 में और 1960 की दहाई में। कीप इट माइंड, ये याद रखना है, मर्क्यूरी और एकट बट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर जिन्होंने वो किया था फाइंड किया, उसने इन्होंने को इस्तेमाल किया था उस टाइम में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम। क्या है? नॉन वोलेटाइल। और रोम की टाइप्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए अगर मेरी स्पीड स्टूडेंट समझाने में ज़्यादा है तो आपने मुझे बता देना है, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता पढूं, वरना अगर आपको ये स्पीड अच्छी लगती है तो मैं इसी स्पीड से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वरना मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को जो है वो सिंपल तरीके से, स्लो तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा रोम की टाइप्स बताता हूँ। रोम की हमारे पास पी रोम सबसे पहले आती है। इसका पूछा जाता है अक्सर पी रोम स्टैंड फॉर, देखें पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा आपने इसके अंदर प्रोग्राम लिख दिया, आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मैं फिर बता देता हूँ, आप इसको रीड कर लें।
जब आपने पी रोम में एक दफ़ा अपना प्रोग्राम लिख लिया, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह ई पी रोम की बात की जाए तो ई पी रोम का मतलब होता है एरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपने अपने प्रोग्राम को एक ही दफ़ा, एक बार सिर्फ आपने चेंज करना है, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आप, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, एक ही दफ़ा सिर्फ आप लिख सकते हैं, उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ई रोम के बारे में आपको बताऊं तो ये होता है एरेजेबल इलेक्ट्रिक रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप चाहें जितनी मर्तबा इसको जो है आप जो है चाहें लिखें, रेस कर दें, लिखें, रेस कर दें, मिटा दें, ना मिटाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, पिछली दफ़ा भी एफआईए में आया था, एफआईए के सब इंस्पेक्टर ओटीएस 2019 के पेपर में भी एक एमसीक्यूज आया था 18 के पेपर में, कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ पे स्टोर होता है। बेसिकली हमारे पास मेमोरी होती है ना कंप्यूटर के अंदर, रैम और रोम। आज तक ये सवाल किसी ने पूछा जिसको आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये रोम में जाके स्टोर होता है। जी स्टूडेंट, आज का ये हमारा इतना ही लेक्चर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया रैम और रोम एंड रैम के बारे में। जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे पास ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, लेकिन वो मैंने उसके नोट्स प्रोवाइड नहीं किए। जो बच्चे वो उसके नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता करेंगे 0303766588 पर। वो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो सकता है, हमारे पास हार्ड डिस्क हो सकती है, हमारे पास फ्लैश हो सकती है, हमारे पास मेमोरी कार्ड हो सकता है, ठीक है। और जितने भी इक्विपमेंट पार्ट वो वाले जिससे कंप्यूटर को कोई फर्क ना पड़ता हो, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ स्टोरेज, ठीक है, वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। हार्ड डिस्क हम चाहें तो उसकी हार्ड डिस्क की जीबी को टेराबाइट में कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फ्लैश मेमोरी हम इजाफी तौर पर अटैच कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड हम इजाफी तौर पर उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ऐसा इक्विपमेंट जिससे पीसी को कोई फर्क ना पड़े, सिस्टम अपने को कोई फर्क ना पड़े, वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। और उसके भी एमसीक्यूज आते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अब सिस्टम चल चुका है तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है जूम पे, वो भी रब्ता कर सकता है 0303766588 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करे और ऑनलाइन जूम पे जो है वो क्लास ले सकता है सिलेबस वाइज और अच्छे और बेहतरीन नोट्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।